यहाँ की यूनिवर्सिटी में जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनको तुरंत अंडर 10 मिनट्स उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। आज के दिन अगर हम मर भी गए ना तो हमें कोई भी गम नहीं होगा। हमारे पापा बोले कि तुम लोग को जाना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। जो उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सर ये हमारा वजूद है। भगत सिंह बनवा तू, ये सिस्टम तो ही मार डाली। ये हमारी बात मानेंगे, हम इनकी नहीं। ये जो सही करेंगे हम वो मानेंगे। हक के लिए आए हुए हैं, हमारा हक है, दे दो, चले जाएंगे। जल्दी वहाँ से हटो। तो तारीख 23 जुलाई है, शाम का 6:15 बज रहा है और जो धूप है वो धीमे धीमे जा रही है, अंधेरा आने वाला है, मगर नौजवानों का हौसला कम होने के नाम नहीं ले रहा है। ये संसद मार्ग का बीच चौराहा है, ये जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है उस तरफ जाने का रास्ता है। और मैं आपको अगर चौराहे का नज़ारा दिखाऊं तो इस तरफ पूरा नौजवान जमे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जो का मुख्य डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सरकार की जवाबदेही, वो उसको लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे मेरे बाएं साइड तो आपको फोर्स नज़र आएगी, पीछे तक बड़ी मात्रा में आपको फोर्स नज़र आएगी। तो नारेबाजी चल रही है, एक तरफ फोर्स खड़ी है और जो माहौल है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शाम के 6 बजे के वक्त का। अब अंदर चलते हैं और आपको प्रोटेस्ट साइड की तरफ चल के दिखाते हैं कि वहाँ के हालात है। बाकी मैंने आपको पीछे का नज़ारा दिखाया, सीपे तक आपको सिर्फ लड़के लड़कियाँ, हर उम्र के, हर प्रदेश के, हर जाति धर्म के लोग नजर आएंगे, जो कि फिलहाल आज शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर क्या माहौल है, प्रोटेस्ट साइड की तरफ चल के देखते हैं वहाँ क्या भीड़ है, क्या बातें हो रही हैं। अंदर भी चलते हैं। भाई थोड़ा रास्ता देना जरा। तो चौराहे का नज़ारा आपको दिखा दिया, अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। ये क्या लिखा हुआ, मुझे कोई डेथ नोट दे दो, साले पॉलिटिशियन का नाम लिख दूंगी। मैडम क्या लिखा हुआ आपने? बेटी ने तैयार करा है। आपने तैयार किया है, तो क्या भाव है मन में इसको लेकर? डेथ नोट एक बुक है जिसमें किसी भी क्रिमिनल का नाम लिखते हैं, किसी का भी नाम लिखते हैं तो वो बंदा मर जाता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं बट ये कहने में सीरीज से मतलब जो मैं बताती हूँ सर ठीक है, मगर किसी के मरने की कामना नहीं। मैं एक बताती हूँ, कहने में है डेथ नोट, उसमें एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लाइट यागामी, उसके ऊपर है ये। वो क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिखता था। हाँ बस यही है। बस आप ये तो नहीं चाहते ना किसी की जान जाए? जान ना जाए, बस अपना गलत काम छोड़ दे। होता है आपका यहाँ पे? बस जान ना जाए किसी की, अपना गलत काम छोड़ दे, पीसफुल इस प्रोटेस्ट को होने दे और सरकार हमारी बात सुन ले। बस मैं यही चाहती हूँ। आपकी बात आप क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? कि पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहे, सरकार हमारी बात सुन ले और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दे बस। सबसे आप किसी भी बच्चे से बात कर लो, उनके दिमाग में ये बात तो क्लियर है कि मुद्दा एजुकेशन है और जो डिमांड है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप इनकी मम्मी हैं, तो बेटी को लेके आई, मम्मी भी आई हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे हैं सही हैं, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार को ये कार्रवाई बहुत समय पहले ही कर देनी चाहिए थी। सरकार बहरी होकर बैठ गई है। हम सबकी ये गलती है कि हमने ऐसी सरकार चुनी। हम अपनी गलतियों को ज़रूर सुधारेंगे। तो बच्चों की सुनते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग के टाइम के तो माँ बाप सुनते ही नहीं थे ना बच्चों को, वो जो तय करते थे। तो ये वोट अपने मन से देंगे, आपके मन से देंगे? अपनी मर्जी से देंगे। और इनकी मर्जी से आप दोगे? बिल्कुल देंगे। ये बदलाव आ रहा है, आ रहा है। ये जनजी में भाई, ये सबको बदल लेंगे ऐसा लग रहा है। अपने माँ बाप को भी बदलेंगे, देश समाज को भी बदलेंगे भैया। बदलेंगे। हम लोग पूर्वांचल से लगभग 11 लोग गांव से निकल पड़े हैं। ये देखे कि जब हमारे छात्रों से आया पूर्वांचल? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। हाँ, और जो मेरा नाम अभिजीत है। क्या करते हो अभिजीत? अभी मैं पढ़ता हूँ, मैं एमए का छात्र हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ साथ में लोगों के बीच भी रहता हूँ कभी कभी। तो मैं जब देखा 20 जुलाई को हमारी बहनों के साथ और हमारे छात्रों भाइयों के साथ इतना, बहनों के साथ बर्बरतापूर्वक इतना व्यवहार जो किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे तमाम चीज़ों, कपड़े फाड़े गए, तो ये मुझे देख के बहुत धक्का लगा। और हमारे तमाम गांव के साथी वहाँ से कहा चला हो लोग, निकल चला, तो हम लोग निकल चले। अब चन्ना और नमकीन लाए, जो भी मिला सतुआ तुआ और रखे बैग में, और हमने कहा चलो भाइयों का साथ देते हैं, क्योंकि जब भगत सिंह अपने घर से निकल लाना तो इना पूछले रहना कि हम आज़ादी दिया हो जात हैं। तो भगत सिंह, ये इस देश में अगर कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं। हमारा माँ बाप ये लोगों को हमारे माँ बाप हमको छूट दिए हैं कि जाओ तुम देश का जहाँ भी ज़रूरत पड़े तुम कूद पड़ो, और ये बताना कि जिस दिन
जब इस देश के छात्र लड़ रहे थे तो आने वाली कौमें पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे, तब वो एकदम हाथ रख के बताना कि इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। घर वाले आने दे रहे हैं? अरे घर वाले, हम तो 11 लोग लेके आए हैं गांव से। हाँ, हम कहले हैं अगर केहू के साथे गड़बड़ हुई तो ईंट का बदला पत्थर से दियाई। और हम लोग छात्र हैं, भगत सिंह वाला छात्र हैं, खुनवा एकदम दौड़ाला, एकदम रफ्तार से। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, पर वो पत्थर जो है जुबान होगा, अहिंसा का तरीका होगा। वो पत्थर वो वाला पत्थर नहीं होगा, है ना? पत्थर नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ पत्रकार महोदय। मैं ये कह रहा हूँ जब वही हमारे भावा और बहनियन के मरिया तब ना देखिए कि कौन हिसाब से मारत हमें। इस देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा जुमलेबाज है। और हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री और जो धर्मेंद्र प्रधान है बहुत बड़ा जुमलेबाज है। इससे पहले भी पेपर लीक हुआ था नीट में, 2 दिन जेल में रहा नहीं। हाँ, लखनऊ में। अरे हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार 7 धारा की है एक मुकदमे में, SC ST छिनैती हाफ मर्डर हमारे ऊपर। यही अंबेडकर नगर का SP हमारे ऊपर लगाया था। क्यों लगाया था? अरे क्यों लगा है? अगर देख रहे हैं कि आवाज उठावा तो भगत सिंह बनबा तू, इस सिस्टम तो ही मार डारी। तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन काम है। ये बात तो मैं अच्छा ये बताइए, कौन सा मंत्री विधायक सिस्टम नहीं लेता है? काम करवाने जाएंगे 30% कमीशन पहले से चाहिए। मैं ठेकेदार भी काम किया हूँ ऐसे। कोई किसान के घर का बहुत मजबूत नहीं होता, लेकिन मैं पूरा सिस्टम जानता हूँ। ये सब जो हमारे ही पैसे से MLA MP बने हुए हैं, MLC, सबका सिस्टम तय रहता है। अभी उनसे कहो एक विद्यालय के लिए कमरा दे दो, कहेंगे बहुत 40% कमीशनवा दे दा अंदरवा से। तो ये हमारा ही पैसा खा के हमारे ऊपर भोंकेंगे तो हम तो ये बर्दाश्त ना करो। ये जनता जान गई लिया। और इस बार बताई प्रधानमंत्री जी सुन ला, और हमने आ गए UP बिहार वाले। मैं तो कहता हूँ उस माओ से और उस अपने किसान जैसे पिता से कि अपने बच्चों को छोड़िए, क्योंकि उनके हक हकूक की लड़ाई है। इस देश का ज़रूरत है, और इस देश की ज़रूरत अगर आप नहीं बदलेंगे तो कोई बदलने वाला नहीं है। ये अकेले नहीं आए हैं, अपने 11 दोस्तों को साथ लेके आए। आप लोग कहाँ से आए भाई? हम दिल्ली से। क्या नाम है? निहाल। क्या करते हो निहाल? स्टूडेंट, ग्रेजुएट पास, अभी 12th BA करेंगे। तुम दोस्तों की बदमाशी शुरू है? बैक पंचर हो क्या है? शुरू पीछे टप है, खतरनाक लोग यार। सब दोस्त हो आप लोग? नहीं, मेरा दोस्त ये रहे पहचान तो रहे यार अपने दोस्त को यार। क्या मुद्दा है तुम्हारा? एजुकेशन, पेपर लीक। लगता है इससे कुछ होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन भी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी ना सारी। ये हैं, जब अंग्रेज चले गए तो हमारे देश के ही हैं, और हमसे ये हैं, इनसे हम नहीं हैं। ये हमारी बात मानेंगे, हम इनकी नहीं। ये जो सही करेंगे हम वो मानेंगे। और मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का पोस्ट है, देखा आप लोगों ने? क्या लगता है उस पोस्ट के बारे में? क्या सोचते हो आप? नेटवर्क तो आ नहीं रहे हैं, क्या करूँगा? उस पोस्ट के बारे में हम बताएंगे। ये पोस्ट सिर्फ जुमलेबाजी है। इन्होंने हर इलेक्शन में जुमलेबाजी करी है, ये भी जुमलेबाजी है। कोई देश में कोई कुछ नहीं बदलेगा, सारा सिस्टम नहीं बदलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक ही तरीके से बदलेगा जी, जब BJP हट जाएगी, जब ये धर्मेंद्र प्रधान हटेगा, जब ये मोदी हटेगा। ये सिस्टम तभी बदला जाएगा। क्या ये सारे जो ये कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि हम सब ये पैसे दे के आए हुए हैं, क्या इतनी जनता आपको दिख रही है? कौन कर रहा है इसे फंडिंग? क्या हम पैसे दे के आने वाले? हमारे पेपर लीक हो गए, 20 बच्चों ने वो दे दी, जान ले ली अपनी। किस बात में हम पैसे दे के आने वाले? ये प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं बोलता? यहाँ एक बार बोले ना, आके बोले। क्यों सोनम वांगचुक को अरेस्ट करा इन्होंने? करे ना, आके एक बार बोले, हमारे साथ खड़ा हो, हटाए अपने उसको, दे रिजाइन। हम तब मानेंगे कि तुम सिस्टम बदलोगे। प्रोफाइल उस पर क्या है? ट्विटर पे तो कोई भी कर दे, ये कर दे, सब कर दे, हम डाल दे। 10,000 लोगों ने वो डाल रखा है। इनके जो आज घूम रहे हैं ना, ये आते क्यों नहीं है कोई भी गोदी मीडिया वाले? कहाँ है ये गोदी मीडिया वाले? NDTV, ABP, ये सब कहाँ है? आज तक, और ये सब चित्रा त्रिपाठी, अनुलोम कश्यप, ये सब कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? अपना काम कर रहा होता तो यहाँ पे जो सही आप जैसे पत्रकार है वो यहाँ पे खड़े नहीं होते अगर वो सही काम कर रहे होते। ठीक है, चाइना से पैसा आ रहा है। मैं इनकी बात बड़ी कर रहा हूँ। चाइना से पैसा आ रहा है, वो दिखाओ मुझे।
ट्रांजैक्शन दिखाओ, किसके अकाउंट मारा है, अभिजीत के अकाउंट मारा है, ट्रांजैक्शन दिखाओ। तुम्हारे पे जो 10,000 करोड़ तुम्हारे ऑन रिकॉर्ड पड़ा है वो कहाँ से आया? जो तुम सरकार का पैसा चुरा रहे हो वो कहाँ से आया? राम मंदिर में चंदा चोरी करी, उसका कौन हिसाब देगा? इन सब चीज़ों का कौन हिसाब देगा? क्या हमारा हक नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई राइट टू स्पीच है हमारा। नौजवान पूछ रहे हैं कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि चाइना से पैसा आ रहा है तो साबित करिए ना, खाली आरोप लगाने से क्या होगा? सिर्फ जो है सिर्फ लेबल लगा देने से क्या होगा? भाई पीछे थोड़ा नारेबाजी होती है, जोश बढ़ता है, तो मैं देख लेता हूँ सब ठीक है ना, चेक करता रहता हूँ। एक मैं और बात कहना चाहूँगा, मैं एक शेर से अपनी बात कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े विद्यार्थी परिषद एबीवीपी विद्यार्थी परिषद समझते थे, कहाँ गए वो लोग? एक भी लोग एबीवीपी के यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। हमारे रौनक खत्री जी आते हैं, एनएसयूआई के एसएफआई के लोग आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर एक नारा देने वाले एबीवीपी कहाँ गए? वो केवल चाय पीने गए हैं विद्यार्थी परिषद के जमा करके पैसा, चाय पीने गए हैं वो सब। अभी जाके नॉर्थ कैंपस में देखेंगे बेमतलब बेफजूल की बातों के लेकर टीचर को घेरे होंगे, बेमतलब की। यहाँ पे नहीं आ सकते हो, बिना मतलब के वहाँ पे घूमते रहते हैं। एबीवीपी के एक भी छात्र अगर नेता यहाँ आए हो, हम पर्सनली नाम लेके कहते हैं, अभी जो प्रेसिडेंट बना है दिल्ली विश्वविद्यालय का, एक भी कोई यहाँ दिखाई नहीं दिया है। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि जो नहीं है जिम्मेदार उसको जिम्मेदारी दी हुई है। देखिए अब देश कहाँ जा रहा है, चोर को चौकीदारी दी हुई है। तो ये बात नहीं है कि हमें कोई वो है क्या, हमारा हक नहीं है? आप इतना बता दीजिए, क्या इन लोगों का हक नहीं है? क्या उन 20 छात्रों की क्या गलती थी कि पेपर लीक हो जाता है? 80 से ज़्यादा पेपर लीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान नहीं है? जिम्मेदार कौन है तो सबको पता है, पर जिसको पता होना चाहिए, जिसको फैसला लेना है, उनको नहीं पता है। और उनको दरअसल ये एहसास नहीं है कि उनका जो नहीं पता होना है वो अब किस स्वरूप में यहाँ पर उनको भीड़ इकट्ठा करने जा रहा है, और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जवाबदेही मुझे लगता है इनका जैसा कहना है छात्रों का, नौजवानों का, कि बिना जवाबदेही तय किए, बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जो जोश है वो इस बात की इत्तला करता भी है कि हाँ वाकई ऐसा होगा। अंदर ले चलता हूँ, थोड़ा आपको अंदर दिखाता हूँ क्या माहौल है। हाँ भाई, आप लोग जेनजी हैं? हम लोग सब जेनजी से पोस्टर वोस्टर कुछ लगाए हो? लेके आए हम। कुछ खतरनाक तो नहीं ना उसमें? इसमें खतरनाक नहीं है। कहाँ से आए हो आप लोग? गुजरात। गुजरात से आए हो? मोदी जी वाले गुजरात से? क्या कर रहे हैं? क्या माहौल है गुजरात में? बहुत बुरा माहौल है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनको तुरंत अंडर 10 मिनट्स उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। अंडर 10 मिनट्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जैसे ही बच्चे गए कि प्रोटेस्ट करें, पर तुरंत सब लोग पुलिस वाले वगैरह को बुलाए और तुरंत उठा लिए। उनको प्रोटेस्ट करने का अच्छे से टाइम तक नहीं दे रहे। एमएस में इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा, उसमें भी है ना पेपर लीक हो रहा है। और अभी मोदी जी अभी कल उठ के बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम भाइयों ये वो, इससे अच्छा अभी अपने को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी कुछ वन थिंग टू से टू ऑल द यूथ और अनुभव और गोदी मीरा जो भी वर्ड है, उन सबसे एक चीज़ मुझे बोलनी है। पीपल आर सेइंग कि लाठी मार्च के बाद है ना, लोगों को है ना जब लगी तो लोग डर गए, और उसकी वजह से अनुभव ताली बजा रहे कि काश हम भी दिल्ली पुलिस को उनकी हेल्प करें ये लोग को मारने में। मैं बस ये बात चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ लाठी मार्च, पहली बात तो एक बहुत बड़ा सच लोगों के सामने आया है कि दैट्स आवर सरकार, ये हमारी सरकार है, ये नॉर्मल नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, बच्चे बहुत फियरलेस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। गुजरात से आपके माता पिता ने आने दिया आपको? नहीं आने दिया था। हमारे घर पे किसी ने हमको अलाउ नहीं किया। हमारे घर से प्रोटेस्ट करके आए, ये प्रोटेस्ट ऐसा हुआ है कि हम में से किसी के पेरेंट्स मान गए। इवन हम तीनों भाई बहनों के, तो हम तीनों के पापा, जब इसने एक वीडियो डाली थी तो उससे मोटिवेट होकर हमारे पापा बोले कि तुम लोग को जाना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। मेरी ऑब्वियसली मेरी मदर बहुत वो हुई होगी, टेंशन है, अभी भी वो टेंशन में है, पर मेरे पापा बोले कि हाँ तुम लोग कर सकते हो। टेंशन में हो? नहीं, हम लोग बिल्कुल टेंशन में नहीं है, बिल्कुल टेंशन में नहीं है। आज के दिन अगर हम मर भी गए ना, तो हमें कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि बचपन से मैंने फ्रीडम फाइटर्स को है ना देखा है, उनकी स्टोरी सुनी है, एंड मेरे को बहुत मन करता था कि कभी तो कुछ ऐसा मौका मिले। आज मौका मिला है तो हम दिखा देंगे। इन लोगों को लगता है कि हम डरते, तो हम डरते नहीं है। हम आपकी तरह पार्लियामेंट छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, हम यहीं पर ही रहेंगे। लाठी चार्ज करो या कुछ भी करो, हम फिर भी आएंगे यहाँ पे, कुछ भी कर लो। दिनकर साहब की 2 लाइन याद आ रही है कि अब जन्मे हो तो 2 बार नहीं, सॉरी बोल गया। अब मैं तो काटूंगा नहीं।
वंस मोर। हाँ, अब जो सर पर आ पड़े तो नहीं डरना है, जन्मे हो तो 2 बार नहीं मरना है। सर हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग शिक्षा पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हमको पता है कि हमें प्रोटेस्ट करना है। अल्बर्ट कामू अपनी किताब द रेबेल में लिखते हैं, आई रेबेल देयरफॉर वी एग्जिस्ट। जब हम अन्याय हमारे देश में बढ़ जाए तब सवाल पूछना हमारा वजूद बन जाता है, वो शर्त बन जाती है जिंदा होने की। इसी पर वसीम बरेली का एक शेर है, जो उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। सर ये हमारा वजूद है। शिक्षा सर पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तभी पता है कि प्रोटेस्ट हमारा राइट है। इसीलिए सर, क्योंकि पहले वाले में चूके थे, तुम्हें 2 मारे फिर है कि सर, आता है। सर सोनम जी के लिए एक और बोलूंगा। सोनम जी के लिए सर है कि तू चला चौक कुछ चौक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, जनता की बोली रूह, अरे सोनम तो हमारा गांधी है। सर हमने गांधी जी को नहीं देखा था, सोनम हमारे गांधी हैं सर। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। इस हम पढ़ते हैं, दिनकर को पढ़ते हैं, राहत इंदौरी को पढ़ते हैं सर, भगत सिंह को पढ़ते हैं, कामू को पढ़ते हैं, हन्ना अरेंट को, सोक्रेटिस को, प्लेटो को पढ़ते हैं। इसीलिए हमें पता है कि ये हमारा राइट है सर, इसीलिए यहाँ पे है। सब ऑर्गेनिक है सर, सब स्टूडेंट हैं यहाँ। जो भी अगर उपद्रवी है सर वो बाहर से आ रहा है, स्टूडेंट कभी ये सब नहीं कर सकता। एकदम पीसफुल, सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ सेफ फील कर रही हैं इतने स्टूडेंट के बीच में सर। इस दिल्ली में सबका सबसे सेफेस्ट प्लेस है ये महिलाओं के लिए, दिल्ली में इतनी भीड़ के बावजूद भी पहली बार से। क्योंकि ये बात तो वाकई रिमार्केबल इस प्रोटेस्ट के बारे में कि लड़कियां और महिलाएं यहाँ आने से डर घबरा नहीं रही हैं। और जैसे इनके मन में पीड़ा ये भी है कि जो थोड़ी बहुत हिंसा होती है वो ना हो। बारिश शुरू हुई है, बारिश को देख के नौजवान खुश हो गए हैं। उधर से काले बादल आ रहे हैं, बारिश शुरू हुई है और इसी में मजा आ गई है। जैसे कल बिहार में देखा था कि वहाँ पर वाटर कैनन छोड़ा तो मजा आई थी, यहाँ वाटर कैनन तो नहीं छोड़ा है, तो बारिश के सब इंतजार में थे और बारिश आते ही देखिए लोगों को आनंद आ गया है। हाँ, बात मजे की नहीं है, बात अपने हक के लिए लड़ने की है। यहाँ पे हक के लिए आए हुए हैं, हमारा हक है, दे दो चले जाएंगे। कौन परेशान होने आता है यहाँ? हमारे बच्चे होंगे, उनको भी तो एग्जाम देना है, उनका भी तो पेपर लीक होगा। मुझे जो है भारत सरकार 2047 का बारिश को देख के मजा आ गया। बाकी जेंजी मजे भी ले रहा है, धोखे मत रहिएगा। मन में उनके पीड़ा है, पर जेंजी का तरीका अलग है, आपका अलग था, इनका अलग है। हाँ, भी उनके साथ ही है, मैं उनकी पूरी सपोर्ट में हूँ, तभी यहाँ हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ। जल्दी वहाँ से हटो। तो मीम मोड पे घूम रहे हो क्या भाई? मोड पे घूमना पड़ रहा है उनको। अरे आप नहीं समझ रहे इनको, भी अलग है, हम लोग अलग थे। बहुत बधाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। मैं आप कहाँ से? नंबर खोज रही थी मैं, आपको 2005 से मीडिया। गाली इतने लिखे हो ना रहे यार, ये सब नहीं। हाँ, मगर नारा आपको भी लगाना होगा ना, आपको भी एक बार नारा लगाना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखो, जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, जो है जैसा है सही तरीके से दिखा देना। हम आपके साथ आप खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर दिखा सकते हैं। अच्छा। पर हम क्या है ना कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं। आप भी स्टूडेंट रह के एक्टिविस्ट बने। हाँ, इसीलिए खड़े हैं यहाँ पे। स्टूडेंट का पक्ष तो ये एक, इसीलिए आप सोचो कि हम नारे लगाएं। बहुत बधाई, आप ही जर्नलिस्ट हो। मैं 2005 से लेके ब्रेक लूंगा, बारिश हो रही, कैमरे में दिक्कत आ जाएगी। 2024 तक मीडिया में रही हूँ। अब थोड़ा रोकते हैं, बारिश तेज हो रही, फिर बात करेंगे। पावर ऑफ द पीपल इज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर। उधर देखिए मैसेज बड़ा अच्छा है, बेटा में आ गया। जिन लोगों ने लाठी चलाई थी ये उनके ऊपर कटाक्ष है, फोर्सेस के ऊपर। और मैं सुधांशु से दरख्वास्त करूँगा ऊपर चल के एक बार दिखा दो। ये हम ठीक जंतर मंतर का जो गेट है, जो प्रोटेस्ट साइट है, उसके पास अब आ गए हैं। और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ से लेकर अंदर तक वो मंच दूर आपको दिखाई देगा, वहाँ तक सिर्फ भीड़ और भीड़ नज़र आएगी, नौजवान ही नौजवान नज़र आएगा। देश के अलग अलग कोने से ये लोग आए हुए हैं और ये जिद पाल के बैठ गए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। भीड़ आपको नज़र आएगी पीछे तक। और ये शाम का करीब अभी बज रहा है 6:45 का ये हाल है। हालांकि टाइम कोई भी हो, आप रात में 2 बजे भी आ जाओ, रात में 3 बजे भी आ जाओ, सुबह 5 बजे भी आ जाओ, आपको यहाँ पर ऐसी ही रौनक दिखेगी। भीड़ 19-20 हो सकती है, मगर भीड़ के साथ जो जोश है वो नहीं कम होता है। कहाँ से आए भाई आप लोग? मैं बलिया से आया हूँ भैया। मैं कौन से भैया? वो तो दे दिए एक भैया, लेकिन मैं आया हूँ बलिया से, लेकिन मेरे दोस्त कोई नहीं आया है। मेरा दोस्त पता नहीं क्यों नहीं, कहने 1012 मैंने 1012 किलोमीटर कौन जाएगा, तो हम कहेंगे अरे यार चलो भाई बहुत। मैं तुम कैसे आ गए? अब जनरल में आ गए, टिकट तो बुक नहीं हो रहा, एकदम सीट तो मिल ही नहीं रहा है।
लेकिन आने दिए घर वाले बिना बताए आए हैं। अच्छा हो बात फ़ोन करके बहुत गालियाँ पड़ी, लेकिन फिर कहेंगे आ जाएंगे, एक आध दिन में आएंगे। लेकिन मैं अगर वो लोग देखें मेरे गाँव मतलब आपको फॉलो करते हैं, क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? क्योंकि मैं भी नीट में मतलब प्रिपरेशन करता हूँ। मैं कई बार मैंने दे तो उतना स्कोर नहीं आया है, पर मैंने लेकिन रिज़ाइन हो जा रहा है, तो फिर उसका मतलब ही क्या, आप ही बताइए, यही बताइए बात। इसीलिए तो थोड़ा अगर एजुकेशन में रिफॉर्म हो जो तो बढ़िया रहे। और दूसरी क्या रिफॉर्म होगा? इतनी भीड़ जुटी है, इतने नौजवान हैं। भीड़ जुटी है तो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि पहली बार इतना हुआ है भाई। मैंने तो कभी मतलब जितना भी मैं देखा हूँ 10 साल 15 साल से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बस मेरे गांव वाले आए ज़रूर, क्योंकि वो भी पढ़ते हैं, वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन आते नहीं हैं सब। अकेले आ गए? मैं अकेले आया हूँ 1200 किलोमीटर से, लेकिन कोई दोस्त तो आ जाओ, कम से कम उसका टाइम पास होता है। हालांकि टाइम पास तो हो ही रहा होगा यहाँ। लेकिन न्यूज़ पिंच को सब फॉलो करते हैं मेरे गांव के, लेकिन कोई नहीं आने वाला है। मैं उसको बोल दे रहा हूँ भाई आना जरूर, नहीं आना है तो यहाँ आओ यार, माहौल बन रहा है बस, इसीलिए आ जाओ भाई, इन्हें पढ़ने के बाद इसीलिए आओ। लोग कहाँ से आए हो? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर मुंगेर से? जी। मुंगेर कहाँ के लिए फेमस है? योगा के लिए और गन के लिए। गन नहीं, योगा बोला करो यार। अरे दोनों के लिए है। हालांकि तो पहले योगा बोल रही है, यही काफी है। तो इसीलिए तो बोल क्या माहौल दिख रहा है इधर? माहौल तो जो है सही है, अभी बस ऐसे ही बना रहे प्रोटेस्ट। मेन मुद्दा ये है, क्योंकि प्रोटेस्ट को तोड़ने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। देखा तुमने कुछ ऐसा? कुछ है, कुछ वैसे लोग भी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अब कौन है अंदर नहीं है, कौन जानता है। ये तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन आप लोग भाई स्टूडेंट है, कौन प्रोटेस्टर है, कौन उपद्रवी है ना भाई। पुलिस तो उधर खड़ी हुई है, अब यहाँ कोई बवाल होगा तो संभालना आप ही लोग काम पड़ेगा। पुलिस तो इसीलिए खड़ी है, कोई बवाल खोज रही है पुलिस, बस बवाल होगा तो उनको मौका मिल जाएगा। बस वही मौके के इंतजार में बैठी है, लेकिन हम लोग आप लोग मत नहीं देंगे, वो मौका आने नहीं देंगे। उधर आपको अंदर थोड़ा ले चलता हूँ, अंदर ले जाना वैसे बड़ा भीड़ भड़ाके वाला मामला है, पर चलते दिखाते हैं थोड़ा आपको अंदर भी। अरे यार अपना भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। यहाँ कौन जरूरी है, क्या नारा लगा दे कोई पता नहीं है, और पोस्टर में क्या लिखा हो ये भी पता नहीं है। तो कई बार मैं पहले पोस्टर देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ भी लिखे हुए हैं। गुस्सा है भाई, सबका अपना जाहिर करने का तरीका है, तो वो दिखता है। क्या नाम है? मुकेश मीणा सर, कहाँ से आए हो? राजस्थान सीकर से। आपका सर बहुत बड़ा आप फैन हूँ, मतलब आपको बहुत क्या लगा यहाँ पसंद करता हूँ। अकेले आए दोस्तों में आए? दोस्तों के साथ आया हूँ, पहले आया था 20 तारीख को, उसके बाद अभी 20 लोगों को दोस्तों को साथ लेकर आया हूँ। 20 दोस्तों को 20 दोस्तों को लेकर आया हूँ, अभी भी यहीं पे है, फंसे हुए हैं। पहले नहीं आए थे? पहले आया था 20 तारीख को, यहीं था। तो पहले अकेले आए थे? हाँ पहले अकेले बाद आया था। 20 दोस्त? बाद में भी 20 पहले दोस्त नहीं आए थे? पहले दोस्त नहीं आए थे और अभी दोस्तों को लेकर आया हूँ। उस दिन 20 तारीख को जो देखा था ना हाल, मतलब मैं था और उसके साथ में मतलब मेरे जानकार थे, मतलब कहीं से दूर से आए थे ना, उनको वहाँ पे दुकान के अंदर घुस के मारा था, तब बहुत गुस्सा था। वहाँ यहाँ से गया तो गुस्सा लेकर गया और 20 लोगों को साथ लेकर आया हूँ और सभी रैंडम है, किसी को नहीं जानता। इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डाल के मेरे सीकर जिले के जितने भी हैं मेरे साथ चलने वाले सबको साथ लेकर आया हूँ और अब की बार आऊँगा तो 50 को लेकर आऊँगा। बिल्कुल सर, बहुत गुस्सा है उस दिन का गुस्सा। उसकी नौबती ना आने पड़े, सरकार उससे पहले मान जाए। सरकार मान आप ले तो लोग क्या ठीक है, वरना जब तक यहाँ ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक और लोगों को लेकर आऊँगा। 20 से 50 नहीं 100 नहीं लेकर आऊँगा, जितना हो सके उतना लेकर आऊँगा सर। आपके भाई ये क्या लिए घूम रहे हो? हैं? सिंबल्स ऑफ पीस मींस लूफी। पीस तो नहीं लग रहा है, नहीं देख। ये बेसिकली एक एनीमे है, वन पीस। एक वन पीस एनीमे है, उसमें मेन कैरेक्टर है हमारा लूफी। ये उसके क्रू का फ्लैग है। बेसिकली वो क्या करते हैं, अन्याय नहीं होने देते। उनके सामने अगर अन्याय हो रहा है तो वो आवाज़ उठाते हैं, वो फाइट करते हैं, अच्छे के लिए फाइट करते हैं। बेसिकली ये उसी का फ्लैग है। आप लोग भी अच्छे के लिए फाइट कर रहे हो? ऑब्वियसली हम तो पीसफुल है, हम फाइट का मतलब फाइट नहीं होता है, फाइट का मतलब प्रोटेस्ट पे हम लोग। कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली से ही है। हाँ, क्या नाम है? अमान। हाँ, करते हो? अभी डिप्लोमा क्लियर करा है। हाँ, क्या तैयारी? अभी जॉब वॉब करनी है। उसी लड़ने आए हो? अभी जॉब मिल ही नहीं रही है। बेसिकली पढ़ाई है, अभी एक ही जगह पढ़ाई तो रुक नहीं जाती है हमारी। हमें करना है आगे, मास्टर्स करना है, PhD करनी है। बेसिकली अगर ऐसा रहेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्या होता है कॉलेजेस में कहीं पे भी कुछ नहीं होता। वहाँ पे क्या सिस्टम है, आप आओ आप बैठो, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। ये समस्या तो भाई पूरे देश की है कि कॉलेजेस खुले तो बहुत सारे हैं, पढ़ाई कितनी होती है। अब बस हटा दो इसको। देख लिया लोगों ने। आप लोग कहाँ से आए हैं?
ये हम लोग दिल्ली से हैं, शाहीन बाग से। क्या नाम है आपका? अशरफ नाम है। ये मेरी वाइफ पहले डर रही थी बहुत। अच्छा, डर रही थी आप आने से? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या आया मैं बच्चों के लिए पहले भी आया था, उस टाइम में कम क्राउड था। अभी जो फीलिंग आई ना, वो देख के लगा कि देश जाग गया है बिल्कुल। और ये डर रही कुछ बोलने से, इनको कुछ बुलवाइए इनसे। क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं आज पेपर दे करके आई थी ना, पेपर था मेरा आज। हाँ योगा ट्रेनिंग जी। रही है और बच्चों के लिए अच्छा ना, आप तो संदेश दे रही है ना कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी ये तो है। तो यहाँ आने मगर आपको क्यों डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा था, थक गई थी इसलिए कही थी कि कल आज चली जाऊंगी। कहीं मत तो उनकी बात को आप गलत नहीं, कैसे भागदौड़ मच जाए तो, या फिर इतनी भीड़ है पता नहीं क्या हो। बच्चों को लेके भी इसीलिए नहीं आए, लेकिन ऐसा लग रहा है अब तो सेफ लग रहा है ना तुमको यहाँ पे। बच्चों की जगह आप लोग आए हैं मतलब? हाँ, हम लोग पेरेंट्स आए हैं, बच्चे घर पे हैं और उनको बताया नहीं कि जा रहे हैं। वो भी आने की जिद करते। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक बड़ा वाला 10वीं में है, वो भी जेनजी है, और एक अल्फा है। क्या बात करते हैं वो लोग? यानी सारा जी टॉफी बांट रहे हैं। क्या नाम है सर जी आपका? सर जी वाहिगुरु ने भेज दिता, नाम तो खिलाना देना। तो ऐसा ही है भाई, यहाँ पर पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को पंखा डुला रहे हैं, एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं। इतनी भीड़ है, आपको लगेगा कि यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, पर आप जाएंगे तो लोग रास्ता बनाते जाएंगे, आपको निकालते जाएंगे। तो ये है माहौल यहाँ का। बाकी भीड़ कैसी है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लगातार आपको हम दिखा ही रहे हैं। और सबकी नज़र इस बात पे है कि सरकार क्या जो संवाद के रास्ते की बात हो रही है उस पर आगे बढ़ पाएगी, क्या बातचीत होगी, क्या कोई हल निकलेगा। और हल तो अंत में वही है। हल क्या चाह रहे हैं आप लोग इस आंदोलन का? इस आंदोलन का हल क्या चाह रहे हैं? इस्तीफा चाह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले इस्तीफा हो जी, पहले इस्तीफा हो, उसके बाद ही पूरी सिस्टम मिलाई जाएगी। इसको पहले कुछ नहीं, पहले बातचीत की बात हो रही है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है ना, सीजे और लाठीचार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज 20 तारीख को क्यों हुआ? जब ये शांतिपूर्वक चल रहा था तो लाठीचार्ज क्यों चलाया गया पुलिस की तरफ से? इसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी। लाठीचार्ज उसने क्यों किया, उसकी जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी। इस्तीफा किया तो चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि रिजाइन करना है, क्या करना है, बस उन्होंने बोला फास्ट आप लोग आएंगे। कुछ नहीं होना। 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 महीने से। अगर इनको कुछ अकाउंटेबिलिटी लेनी थी तो पहले लेनी चाहिए थी। अब इस टाइम ओवर हो चुका है, अब हमें सीधा इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का राइट नाउ। बात इतनी सी है कि इस्तीफा चाहिए, उससे कम में कोई मंजूर नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, कितनी भी जुबान में, कितने भी देश दूर के अलग इलाकों से आए लोगों से मैं बात कर लूँ, एट द एंड बात यही निकल के आती है। और एक चीज़ और जो लगातार देखने को मिली कि जो गुस्सा पहले धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था, जो नाराज़गी ये थी कि शिक्षा मंत्री जवाबदेही तय हो, वो प्रधानमंत्री तक ही पहुँची है। लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, और अकाउंटेबिलिटी उनकी तय करने की बात कह रहे हैं कि भाई इनसे इस्तीफा आप लीजिए। तो पोस्ट डाला है वो काफ़ी नहीं है। हम भी नज़र बनाए हुए जो भी नौजवान बोल रहे हैं वो आपको दिखा बता रहे हैं, ये काम करते रहेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या लगा यहाँ के? यहाँ सारा यूथ इकट्ठा हो रखा है, लेकिन सबकी सिर्फ 3 ही मांगे हैं। हमारी पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरी मांग है कि जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के युवाओं से माफ़ी मांगे। इन तीनों के अलावा हमें चौथी कोई चीज़ नहीं चाहिए। डिमांड सबकी एक है, गुस्सा भी सबका एक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले आदमी कह रहा है, फिर बाकी बात होगी। अब और जैसा पीछे भाई बोल गए कि ईगो कम नहीं हो रही है। सर मैं बिहार से हूँ और बहुत सारे बिहार के जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है सर वो जुलाई में होना रहता है, और वो सर नवंबर दिसंबर में शेड्यूल हो जा रहा है। अभी 26 को वो शेड्यूल था, उसको फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया नवंबर दिसंबर में। तो सर ये जो एग्ज़ाम का रीशेड्यूल होना है सर उसको भी ठीक करना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये आवाज़ मैं अपनी बात रखना चाहता था यहाँ पे। मेनली मैं एक मेरे को बात कहनी थी कि आपको अगर लगता हो कि पहले वहाँ से बीजेपी की तरफ से कोई आएगा, आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखा था, 1-1.5 साल मेरे खुद गांव के लोग आगे बैठे हुए थे। ईगो है ना इस टाइम पे इतनी है कि अगर वो बात कर लेंगे ना तो उनका झुकना हो जाएगा। 1 साल में उन्होंने मजबूरी से आके मोदी जी ने आके बोला कि नहीं अब मेरे से गलती होगी। 1-1.5 साल लगा दिया, सारे बॉर्डर्स बंद थे, तकलीफ इंडस्ट्री में जाने की इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रही है, सबको हो रही है, लेकिन ईगो कम नहीं होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि अगर उन्हें ईगो कम हो गई तो स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ जाएगा उनको। वो चाहते ही नहीं, बिल्कुल मेरी बात ये है, बस दैट्स इट। ईगो नहीं होगी कम, आप
कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी। अभी क्योंकि इसमें से अभी बता देंगे आधे आतंकवादी हैं, आधे कह देंगे इस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा बहुत एक जो मेरे को लगा कि नारे जो हैं थोड़े से मतलब अच्छे वे में लगाए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। मोदी के खिलाफ मत बोलो, मतलब बोल लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन धर्म और आप शब्द इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अपशब्द ना हो, लेकिन ईगो को उनको कम करने, वो हम सब यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे तो ईगो कम करनी पड़ेगी उनको ना अपनी। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि वो 2 महीने से लगे रहे और अब जब सोनम सर को उठा के ले गए उसके बाद इनकी आंखें खुली है कि नहीं अब कुछ हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि अगर ये इनका एक भी बंदा अगर बात करने के लिए कोई भी आगे फ्रंट में आ ही नहीं रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैसे भी ईगो की कोई जगह नहीं होती। सरकार ये लोग चुनते हैं इसलिए ताकि इनकी बात सुनी जाए, इनके हिसाब से काम हो, जो ये चाहते हैं जो सिस्टम है वो इनके हिसाब से चले। अगर वो नहीं चलेगा तो ये जवाब मांगेंगे, जवाबदेही तय करने की बात करेंगे और वो आपको करनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो ईगो तो वैसे भी कोई जगह नहीं। सरकार को भी तो हम ही लोग चुनते होंगे, क्या चुनते ही हैं? तो सरकार ऐसा इतना ईगो क्यों लेके बैठी है? बच्चे हैं, बच्चों से आके बात करने में क्या डर है? आओ बात करो, बच्चे अपनी बिल्कुल मांग, जो उनकी मांग है बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। बात मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो मोदी जी को दिन रात गाली देते थे, अभी उनके पार्टी में आ गए तो गले लगा रहे। तो बच्चों को क्यों नहीं गले लगा रहे? बच्चे से क्या दुश्मनी है? इस बात का जवाब चाहिए ना हमें। जो बहुत सारे दरागो चड्डा बहुत सारे हो गए, उल्टी सीधी बातें मोदी जी के बारे में करते जो कि होता है राजनीति में, उनको गले लगा रहे हैं, बच्चों को नहीं गले लगा रहे, बच्चे मार खा रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है। बताओ, ये गलत बात है ना। मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए सबसे पहले। और अगर बच्चे आवाज़ उठा भी रहे तो अगर आप उनसे आके बात करेंगे, उनकी डिमांड पूरी करेंगे, तो हम क्यों फिर उनका रेजिग्नेशन मांगेंगे? आप हमारी बात करो। अगर आप बात नहीं करोगे तो मतलब कुछ तो दाल में काला है ना, तभी आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो। बिल्कुल। अगर इस आंदोलन को बड़ा करीब से देखें तो एक बात पर बात फंस गई है, संवाद। इतना समय बीत गया है और संवाद का रास्ता नहीं खुल पाया। बीच में एक बार सीजेपी के 2 लोग बात करने गए भी थे और बातचीत के दरमियान जो हुआ वो सबने देखा, उनके जो आरोप थे सीजेपी के वो सबके सामने थे। अब दूसरी बार सरकार से प्रस्ताव आया है, मगर सीजेपी का कहना है कि किसी न्यूट्रल प्लेस पे हो, ना कि जेपी नड्डा के घर या उनके दफ्तर में, जैसा सरकार की तरफ से ऑफर है। तो अब ये जो ब्लॉकेड आया है ये टूटता है क्या संवाद के जरिए कोई रास्ता निकलता है? इस पर नज़र हमारी बनी हुई है। बाकी जो माहौल है सुधांशु, मैं फिर कहूँगा ऊपर कैमरा करके दिखा दें एक बार। करीब शाम का 7 बज रहा है और 7 बजे जो माहौल है, जो भीड़ है, जो जोश है, वो देखते बनता है। जो है आपको हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी जेंजी है, इनके प्रोटेस्ट में तरीके हैं और जो इनके नारे हैं और जो इनका पोस्टर बैनर है वो दिलचस्प है, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। हम भी समझते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे पे सुधांशु है। शुक्रिया।